शर्मा, आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। है आसमां तेरी बुलंदियों से भी ऊपर मेरा हिंदुस्तान रहता है, आसमां में लहराता हुआ तिरंगा यही कहता है। जी हाँ, भारत देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस व एक अमृत महोत्सव मना रहा है। वे पूरे भारत देश के नागरिक भी इसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास और धूमधाम से अमृत महोत्सव के तहत जश्न मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व पर राग टीवी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महापर्व के दिन बहरोड शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस क्रम में सुबह 7:30 बजे उपखंड कार्यालय पर एसडीएम सचिन यादव ने ध्वजारोहण किया। पुलिस थाने में समस्त स्टाफ के साथ थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल ने ध्वजारोहण कर सलामी प्रस्तुत की। इसके बाद बहरोड पंचायत समिति में प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने ध्वजारोहण किया। नगर पालिका में चेयरमैन सीताराम यादव ने समस्त पार्षदों की मौजूदगी में तिरंगे को सलामी दी। बहरोड कारागृह व स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें एसडीएम सचिन यादव ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक बलजीत यादव रहे, जिन्होंने स्टेडियम में कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि एक लड़ाई से हम आज आजाद हो गए थे, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की लड़ाई अभी भी बाकी है, जिसके लिए बहरोड क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। एसडीएम सचिन यादव ने कहा, देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर हमारे देश के बलिदानियों, अमर शहीदों की जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में 36 सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और भामाशाह का सम्मान भी किया गया। 40 वीरांगनाओं व शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। देखें राग टीवी की ये खास पेशकश। इसी कड़ी में मेरे बहरोड के तमाम अधिकारीगण, नागरिकगण और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे उपस्थित हुए सेलिब्रेट करने के लिए, अपने राष्ट्र का गुणगान करने के लिए। इस खुशी के मौके पे, इस पवित्र दिन पे यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते आप सबको दिल की गहराइयों से, तहे दिल से शुभकामना भेंट करता हूँ और तहे दिल से आपको बधाई देता हूँ। अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी कि हमारे देश के इज्जतदार लोग, न्यायप्रिय लोग, ईमानदार लोग स्वाभिमान के साथ जिए, उनका मान सम्मान हमेशा सुरक्षित रहे, उनको स्वतंत्र रूप से अपने सपनों को पूरा करने की आजादी मिले। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया कि चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी खुशहाली में जिए, हमारी युवा पीढ़ी पंख लगा के उड़े, अपने सपनों को पूरा करे। उसी में उन्होंने अपनी खुशी को ढूंढा और देश के ऊपर कुर्बान हो गए। और जब देश को आजादी मिली तो अनेक उन लोगों ने जो शहीद हो गए, उन्होंने भी कहा, गांधी जी ने भी कहा कि एक आजादी की लड़ाई तो हमने जीत ली, लेकिन एक आजादी की लड़ाई हमें और लड़नी पड़ेगी, और वो देश के गद्दारों से लड़नी पड़ेगी। देश के गद्दार उस वक्त भी थे जब देश गुलाम था, और देश के गद्दार इस वक्त भी हैं जब हमारा देश आजाद है।
हमें कोशिश करनी है और हमें आज ये सबक लेनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे उन शहीदों ने कहा, गांधी जी ने कहा कि एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे वो दूसरी लड़ाई। प्रत्येक नागरिक ये शपथ ले आज कि इन बेईमानी, भ्रष्टाचारी, चोर उचक के दलाल इनकी छाती पे चढ़ के और जंग जीतेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके सपने पूर्ण होंगे। मैं कहना चाहता हूं हमारे स्टूडेंट से, कितने उदाहरण पेश किए, नाबालिग बच्चों ने भी अपने हिम्मत के और अपनी हिम्मत के दम से इतिहास को लिखा, इतिहास को बदला। याद करो आप 1989 का हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो क्रिकेट मैच जो पाकिस्तान के सियालकोट में खेला जा रहा, एक 15 साल का नाबालिग बच्चा बैटिंग कर रहा है, फास्ट बॉलर पाकिस्तान का वकार यूनुस तेजी से बॉल फेंकता है और 15 साल के बच्चे के नाक पे बॉल लग जाती है और लहूलुहान होकर गिर जाता है। मेडिकल टीम दौड़ती है, कोच दौड़ता है, अन्य प्लेयर दौड़ते हैं, इसको स्ट्रेचर पे लिटा के हॉस्पिटल ले चलो। वो बच्चा 15 साल का अपने आप को संभालता है, संभाल के बैठ के बोलता है, नहीं अभी मैं खेलेगा, और वो खेलता है और लास्ट तक नॉट आउट रहता है। वो बच्चा आगे चल के सचिन तेंदुलकर बनता है। आज हम और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं, इसी के साथ साथ आज हमारे सामने ये जो तिरंगा लहरा रहा है और हर घर तिरंगा जो लहरा रहा है, इन सब के पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीद, न जाने कितने ही असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों का त्याग और बलिदान, जिसका परिणाम हमारे सामने जो 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी का अपमान, उससे निकलकर अपनी स्वतंत्रता, आज़ादी और तिरंगे का आत्मसम्मान हमने पाया। उन स्वतंत्रता सेनानियों, वीर शहीदों को मैं मेरी ओर से आप सभी की तरफ से सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी सहने के बाद हमने जो ये स्वतंत्रता पाई है और आज हम एक आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, तो उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ साथ हमारा भी यह दायित्व और कर्तव्य है कि हम जिस भारत को, जिस आज़ाद भारत को उन्होंने हमारे हाथों में सौंपा है, उस आज़ाद भारत को हम एक विकसित भारत और उज्जवल भारत की ओर लेकर जाएं। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, विशेषकर बच्चों से जो हमारे भारत का भविष्य होने वाले हैं, उन बच्चों से विशेषकर आग्रह है कि वे जिस ओर कदम बढ़ाएंगे उस ओर भारत के भविष्य के कदम बढ़ेंगे, उसी दिशा में। तो आज के समय में जो चुनौतियां और समस्याएं हैं हमारे सामने,
उनमें विशेषकर बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो प्रमुख चुनौती है, प्रमुख समस्या है, वो आज तकनीकी के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। पिछले 10-15 वर्षों में तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने इतना अभूतपूर्व कार्य किया है कि हम विश्व में अग्रणी पंक्ति में आकर खड़े हो चुके हैं। परंतु इस तकनीक और प्रौद्योगिकी का दूसरा पहलू ये है, और वो नकारात्मक पहलू मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा। यह तकनीक आपको, हमें, हम सबको गुलाम बनाने में लगी हुई है। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। मैं आजकल अपने आसपास देखता हूँ, अखबारों में हम सब पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई, अपने खेलकूद, अपने भविष्य की ओर अपनी जो भी क्षमताएं हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। वे बच्चे सोशल मीडिया, मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स जैसी गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरा ये संदेश आपके लिए है। बेशक तकनीक ने हमें नहीं बनाया है, हमने तकनीक ईजाद की है, परंतु आज माहौल ये हो चुका है कि तकनीक हमें अपना गुलाम बनाने को, पूरी तरीके से हमें जकड़ने को आमादा हो चुकी है। और यह हमारा फेल्योर है, हमारी असफलता है कि हम उसे अपना गुलाम बनने दे रहे हैं। मैं तकनीक को कतई गलत नहीं बताऊंगा। जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसे बढ़ना चाहिए, विकास करना चाहिए, परंतु उसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो तकनीक, वो टेक्नोलॉजी हमारे विकास को अवरुद्ध ना करें।